हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, कलयुग का ये एक कड़वा सच है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो नाते रिश्तेदार और दोस्तों को तो छोड़िए, अपने घर परिवार के लोग भी इज्जत नहीं करते। और जिन लोगों का ये मानना है कि अगर घर में सुख शांति है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर जेब खाली है तो घर के अंदर सुख और शांति भी नहीं रहती। और हकीकत ये भी है कि अगर पैसा नहीं होता, लोग इज्जत नहीं करते, तो होता ये है कि मन को बहुत बुरा लगता है। और जब मन को बुरा लगता है तो अशांति अपने आप हमारे सुख चैन को छीन लेती है। इसलिए प्रयास हमारे को ये करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, अगर व्यक्ति गरीब भी पैदा हुआ है तब भी उसे मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन है वही व्यक्ति कहने के लायक है और उसी की महफिल के अंदर बातें सुनी जाती हैं, उसी के बारे में कही जाती हैं और उसी का सम्मान किया जाता है। अब चाहे इसको कोई भी किसी गलत दिशा में ले जाए, चाहे कुछ भी ले जाए, लेकिन हकीकत बदलेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब हारी दुखारी आती है तो डॉक्टर बिना फीस लिए देखता नहीं है। इवन अगर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पैसे की जरूरत हमेशा बनी रहती है। इवन अगर आप नाते रिश्तेदारी में कहीं जा रहे हैं, शादी ब्याह में कहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले आदमी को ये जो है जोड़ घटा करना पड़ता है कि आखिर उसके पास कितने पैसे हैं। अगर खुद के घर में कोई मतलब विवाह शादी की तैयारी हो रही है, कोई त्योहार हो रहा है, किसी बच्चे का कोई जन्मदिन है, तो उसके ऊपर भी पैसे खर्च किए जाते हैं। अगर घर के अंदर कोई दुख का बात हो जाती है तब भी पैसों की जरूरत पड़ती है। आपने राजा हरिश्चंद्र की बात सुनी होगी, उसे तो पूरा तख्तो ताज गंवाना पड़ गया था। तो वो तो सतयुग की बात थी, ये तो कलयुग है। तो ये कलयुग का बहुत कड़वा सच है। ये बातें सिर्फ इसलिए कहनी पड़ रही हैं कि कुछ लोग जो इस बात में विश्वास करते हैं कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। ये बात मैं भी मानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के बहुत सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है। और आप अपनी इच्छाओं को मार सकते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे किसी चीज की कामना करते हैं और आप उन्हें दिलवा नहीं सकते, या फिर एजुकेशन में बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, आप उसके लिए पैसे खर्च नहीं कर पाते, तब वो जो मानसिक व्यथा है, वो जो मानसिक पीड़ा है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये भी बात है कि कई बार लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तब भी उन्हें अपने अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि जब तक हमारे ग्रह नक्षत्र और प्रारब्ध के हम जो गलत कर्म करके आए हुए हैं उनसे हमारे को छुटकारा चाहिए होता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। और जब हमारे जो ग्रह नक्षत्र सही हो जाते हैं, उस समय जो अनुकूल हवाएं जब चलती हैं तब हमारे कार्य बनने लगते हैं, हमारी मेहनत हमें अपेक्षित परिणाम देने लगती है। तो आज ये जो छोटा सा उपाय है, अगर इन नवरात्रों में कर लिया तो जैसी श्रद्धा जैसा विश्वास होगा, उसके आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि नवरात्रे के इन दिनों में ही आपके संकल्प पूरे हो सकते हैं, आपको अपेक्षित परिणाम मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है कि एक कांच का बॉल लेना है और उस पर अपनी एक इच्छा लिख देनी है। इसे घर परिवार के सब लोग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी हिसाब से इसे करना होगा। अब आपने एक कांच का बॉल ले लिया, उसमें आपने अपनी एक इच्छा लिख दी कि जैसे आपको पैसों की जरूरत है, या आप किसी रोग से ग्रसित हैं और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप वहां पर जो पैसे की आपकी जरूरत है या जिस रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप उसको लिख दीजिए। या आप अपना मकान चाहते हैं तो उसे लिख दीजिए, आप अपनी एक इच्छा लिख दीजिए। अब आपको संकल्प लेना है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं यहाँ पर
इस इच्छा को पूरा करने के निमित्त माता रानी आपकी पूजा कर रहा हूं, आपकी शरण में आया हूं, और वो जो जल आपने हाथ में लिया है माता रानी के चरणों में आप उसे छोड़ दें। उसके बाद में आपको बिना टूटे हुए 108 चावल लेने हैं। अब माता रानी के सामने बैठकर वो जो आपने पर्ची लिखी है सफेद कागज वाली, उसे बॉल के अंदर रख देना है और आपको एक एक दाना लेकर अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है। एक अंगूठे का और अनामिका उंगली से आपको चावल का एक एक दाना उठाकर आज्ञा चक्र पर लगाते हुए ये मंत्र बोलना है, ओम दुम दुर्गाए नमः। और इस मंत्र को आपको माथे पर लगाए हुए ही बोलना है और उसके बाद उस कागज पर छोड़ देना है। प्रतिदिन आपको, जैसे अगर आप अष्टमी करते हैं, अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी तक ये उपाय करना है, नौमी पूजते हैं तो नौमी तक आपको ये उपाय करना है। अगर ये वीडियो आपको अभी मिली है तो कोई बात नहीं, आप इसे उसी दिन से अगले दिन से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले दिन आपको पुनः इस कार्य को जैसे पूरा हो गया, अगले दिन आपको पुनः 108 दाने लेने हैं। उन दानों को जो आपने बॉल में डाले हैं उनको नहीं लेना है। अगले दिन आपको दूसरे 108 दाने चावल के लेने हैं और इसी तरीके से अपने माथे पर लगाते हुए और मंत्र का जाप करते हुए उस कागज में छोड़ते चले जाना है। जिस दिन आप अपनी अष्टमी और नवमी जो भी पूजा आप करते हैं, उस दिन आपको अपनी पूजा करने के बाद में इन चावलों की, सब चावलों को इकट्ठा करके खीर बनानी है और इन चावलों में आपको और चावल ऐड करके मतलब आप खीर बनाएं और जो कन्याएं आती हैं आपको प्रसाद स्वरूप उनको देना है। बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं देना और घर के जो सभी सदस्य हैं इस खीर को खा सकते हैं। अब वो जो कागज रखा हुआ है उसे आप अपने छत पर जाकर उसे मतलब देसलाई से आप उसे जला दें और जलाने के बाद उसकी राख को जो है ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ उसे उछाल दें और आप देखेंगे कि ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में अपेक्षित परिणाम लेकर आएगा। लेकिन बात वही है कि आपका कितना विश्वास है, क्योंकि विश्वास के आधार पर ही चमत्कार होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जो भी भाई बंधु इस चैनल पर नए हों कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी साधक इसका लाभ उठा सकें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।